Yes, today's topic is the poem The Divine Image, and it is given on page number 67, and it is written by William Blake. The Divine Image. First, we will read about the poet. William Blake, 1757 to 1827, was a great poet, artist, mystic, and philosophical anarchist. He is regarded as a precursor to the Romantic poetry. His writings have influenced countless writers and artists through the ages, and he has been deemed both as a major poet and an original thinker. His most widely read poems are contained in Songs of Innocence and Songs of Experience. Now about the poem. इस पोएम में द डिवाइन इमेज में विलियम ब्लेक ने किन चीज़ों पर ध्यान दिया है? ब्लेक्स द डिवाइन इमेज सेलिब्रेट्स द ट्रेडिशनल वर्च्यूज़ ऑफ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव। देखिए, हमारी लाइफ में कुछ वर्च्यूज़ का होना, मूल्यों का होना जिसे हम कहते हैं, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारी जो लाइफ है वो क्या है, एक अच्छी लाइफ नहीं रहेगी। अगर हमारी लाइफ में वर्च्यूज़, वैल्यूज़ नहीं होंगी और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ नहीं होगी तो हम पता नहीं जैसे जानवरों जैसा ही बिहेव करेंगे। पर अगर हमारे में ये वर्च्यूज़ हैं, मर्सी है, दया है, पिटी है, ये भी दया होती है, पीस है और लव है, तो हमारी लाइफ में हम एक इंसान हैं और अच्छे इंसान हैं। मैन possesses these virtues but fails to realize them। और हर एक में ये वर्च्यूज़ होती है, परंतु कभी कभी वो अपना आप को असफल महसूस करता है इस चीज़ को पाने में। In fact, he is obvious to the qualities which are inside us। In this regard, this poem adapts a didactic tone। तो इस तरह से जो है यहाँ पे इन वर्च्यूज़ को लेके जो है विलियम ब्लेक ने कि इन वर्च्यूज़ की हमारी लाइफ में जो है क्या इम्पोर्टेंस है, वो जो है इन्होंने इसको बताया है। So students, first 4 line I am reading. To mercy, pity, peace and love, all prayer in their distress, and to these virtues of delight, return their thankfulness। इसमें देखिए डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स ट्रबल, ठीक है ना, अनहैप्पी स्टेट जिसे कहते हैं हम, वो परेशानी होती है, ठीक है ना। वर्च्यूज़ क्या होते हैं? गुड क्वालिटीज़, हमेशा वर्च्यूज़ आर गुड क्वालिटीज़। और डिलाइट यानी हैप्पीनेस, थैंकफुलनेस यानी हम किसके लिए कितने आभारी हैं, ठीक है ना। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, यदि मर्सी, पिटी और पीस और लव को देखें, सब लोग परेशानी में जो है दया है, करुणा है, शांति है, प्रेम है, से प्रार्थना करते हैं ना हम लोग, ठीक है। जब भी हम परेशान होते हैं तो हमारा सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम भगवान को याद करते हैं, गॉड को याद करते हैं, ठीक है, कि हमारे ईश्वर हम पे दया कर, अगर हम इस परेशानी में तो हमें इस परेशानी से निकाल, ठीक है। टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ऑल प्रेयर इन देयर डिस्ट्रेस। तो जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तनाव में होते हैं, वी विल प्रे, हम प्रे करते हैं। एंड टू दीज वर्च्यूज़ ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। और यदि हमारे लाइफ में अगर खुशी आ जाती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? गॉड को थैंक करते हैं, है ना। थैंकफुलनेस हमारे में होना चाहिए। यदि गॉड ने हमको ये वर्च्यूज़ दी है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे में ये जो है उसका आभार व्यक्त करने की क्या होनी चाहिए, हमें वो क्षमता होनी चाहिए, वो वर्च्यूज़ हमारे में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स आर, फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव is God our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man his child and care। देखिए, हमारी लाइफ में ये जो 4 वर्च्यूज़ है, मर्सी, पिटी, पीस और लव, इसलिए हमारा जो ईश्वर है वो क्या है? हमारा पिता है, ठीक है, और हमारा प्रिय पिता है, ठीक है, पिता है और हमारा प्रिय पिता है। एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज़ मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। और इन्हीं वर्च्यूज़ के कारण, दया है, करुणा है, शांति है, प्रेम है, इसके कारण ही क्या है? मनुष्य की संतान है, ठीक है,
और उसकी देखभाल करते हैं। किसकी? गॉड की। ठीक है, गॉड हमारी देखभाल करता है और हम क्या करते हैं? गॉड को ये वर्च्यूज़ के द्वारा खुश रखने की, प्रसन्न रखने की हम जो है कोशिश करते हैं। तो हमारी लाइफ में इन वर्च्यूज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमको हमारे परम पिता की तरफ से आज्ञा मिली हुई है कि ये वर्च्यूज़ हमारी लाइफ में होने चाहिए। और इसी वर्च्यूज़ की वजह से जो है पिता परमेश्वर जो है हमको क्या करते हैं? हमारी देखभाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कोई ऐसा टफ मीनिंग ऐसा है नहीं, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज है। यू मे ईजिली रीड इट दिस पोएम। ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। For mercy has a human heart, pity a human face, and love the human form divine, and peace the human dress. अब देखिए जो मर्सी है, ठीक है, जो मर्सी है, जो दया है, ठीक है, उसका हृदय मानवीय होता है, ह्यूमन होता है। ठीक है, यानी जो दया है वो पूरी रूप से हृदय में जन्म लेती है। और वो कब होती है? जब हमारे में मानवता होगी, हमारे में मैनकाइंड होगा, तभी वो दया हम किसी पे व्यक्त कर सकते हैं। और अगर हम ढीठ बने रहें, ठीक है, हमने दया नहीं दिखाई, तो क्या हम में मानवता नहीं है। और करुणा का चेहरा भी मानवता है, पिटी ऑफ ह्यूमन फेस। जब हम करुणा किसी पे करते हैं, दया करते हैं हम किसी पे, तो हमारे पे क्या एक्चुअल में होता है ना, हम किसी गरीब को देख लेते हैं, किसी ऐसे को देख ले तो अरे इसके लिए कुछ ऐसा कर दे, इसको कुछ दे दे, है ना, तो वो हमारे फेस पे झलक जाती है। ये चीज़ क्या होती है? हमारे फेस पे ये चीज़ झलक जाती है और हमारा करने का मन करता है। और जो प्रेम है वो मानवता का क्या है? एक दैवीय गॉडली फेस होता है। क्या होता है? गॉडली फेस होता है। डिवाइन यानी होता है गॉडली, रिलेटेड टू गॉड। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और जो पीस होती है वो हमेशा क्या होती है? एक मानवीय पोशाक होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जैसे हम हमारे लाइफ में इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि हाँ हमारे पास रोटी, कपड़ा, मकान सब होना चाहिए, हमारे पास सिर पे कैप भी होनी चाहिए, हमारे पास अच्छी जीन्स भी होनी चाहिए, हमारे पास अच्छी शर्ट भी होनी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही ये वाले वर्च्यूज़ को भी आप पहन के देखो, इनको अपना के देखो, इनको फेस पे ला के देखो। ठीक है, तब जो है ये वर्च्यूज़ को अगर हम अपनी लाइफ में अगर कंटिन्यू रखेंगे तो डेफिनेटली रूप से जो है हम उस गॉड से बात करेंगे और हम गॉडली जो है होने की कोशिश करेंगे, और गॉड भी हमसे फिर क्या करेगा? बातें करेगा, और फिर हम जो है क्या होंगे? गॉड के बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, लव, मर्सी, पिटी, पीस। अब देखिए इस प्रकार जो है प्रत्येक व्यक्ति अपनी परेशानी में प्रार्थना भी करता है। ठीक है ना, अब जब प्रार्थना करता है तो वो जो है उसके मन में जो भाव आता है, उसके चेहरे पे जो भाव आता है, ठीक है ना, मन में भाव आता है, तो इट मीन्स क्या है? वो मर्सी है ना। ठीक है ना, और चेहरे पे भाव आता है तो क्या है? पिटी है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम हमारे ना इस तरह से हम प्रार्थना करते हैं परेशानी में, तो हम डेफिनेटली रूप से लव, मर्सी, पिटी, पीस को पाते हैं। नेक्स्ट, एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हेदन, टर्क और ज्यू, वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। यहाँ पे देखिए हिडन मीन्स होता है एक एथियस्ट, नास्तिक जिसे कहते हैं ना, आप नास्तिक मानते हैं जो भगवान को नहीं मानता। ठीक है ना, भगवान को नहीं मानता ऐसा मतलब है वो उस चीज़ को नहीं स्वीकार करता। ठीक है, एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, और सभी को जो है ह्यूमन फॉर्म पसंद है, सबको पसंद है ना। हमने जो इंसान का रूप ले रखा है तो हम बहुत खुश हैं कि हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, जानवर नहीं कर सकते जो हम काम कर सकते हैं, कई चीज़ वो नहीं कर सकते। इन हेदन, चाहे वो नास्तिक हो, टर्क हो यानी टर्क में रहने वाला हो, टर्की हो, या जीव में रहने वाला यहूदी हो। ठीक है, वे मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, जहाँ मर्सी, पिटी, पीस और लव ड्वेल करती है, ड्वेल यानी निवास करती है, रहती है। वे देयर गॉड इज़ ड्वेलिंग टू, वहाँ पे ईश्वर भी रहते हैं और भगवान भी रहते हैं। कुल मिला के इस पोएम का जो है कहने का मतलब यही है कि यदि हमने अपनी लाइफ में
मर्सी, पिटी, पीस और लव को, मर्सी, पिटी, पीस, लव को रखा है, तो डेफिनेटली रूप से जो है हमने हमारे हृदय में क्या कर रखा है, अपने ईश्वर को भी जगह दे रखी है, और ईश्वर को भी हमने जो है यहाँ पे अपने दिल में और अपने दिमाग में बसा रखा है। और ईश्वर ही है हमें जो ये अच्छी चीज़ें करने के लिए जो है क्या करते हैं, गाइड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। आई होप सो कि आपको पोएम समझ में आ गई होगी। पिछली बार मैं आप लोगों को PDF नहीं भेज पाई थी इसकी, जो आपने पिछली बार की पोएम पढ़ी, तो मैं उसकी PDF जो है, उसका वर्क जो है मैं आपको भेज दूँगी, आप उसको भी कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। टिल देन, गुड बाय।